वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ एसक्यूएल प्रोजेक्ट ऑफ डेटा एनालिटिक्स। इस प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले ना हम कुछ नई चीज़ें देखने वाले हैं इसमें, जिसका यूज़ करके हम एक बेटर डेटा एनालिटिक्स तो बन ही जाएंगे और साथ ही साथ हमें कंप्यूटर के कुछ लैंग्वेजेस के बारे में भी और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पर कि कंप्यूटर से इंटरैक्ट करने के लिए हमारे पास बेसिकली 2 तरीके होते हैं। एक होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मैंने माउस यूज़ किया, यहाँ पे मैं नेक्स्ट स्लाइड बनाने के लिए यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ, प्रीवियस स्लाइड बनाने वापस से क्लिक कर सकता हूँ, यहाँ मुझे बटन्स दिख रहे हैं ना? तो इसको बोलते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जहाँ पर आइकन्स के थ्रू इमोजीज़ के थ्रू या फिर बटन्स के थ्रू हम लोग नेविगेट करते हैं, कंप्यूटर से बात करते हैं कि मुझे ये फ़ोल्डर खोलना है, मुझे ये फ़ाइल खोलनी है, मुझे ये ऐप खोलना है बेसिकली। इसका एक और तरीका होता है कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने का, जिसे हम कहते हैं कमांड लाइन, जो हमें पता है, लेकिन इसका यूज़ करने पर ना चीज़ें कैसे बेहतर होती हैं वो हम देखने वाले हैं। और इस वीडियो में ना हम जो डेटा यूज़ करने वाले हैं प्रोजेक्ट के लिए, वो हम कमांड लाइन का यूज़ करके डाउनलोड करेंगे। तो आप देख पाएंगे कि कमांड लाइन कितना कैपेबल है, कितना फास्ट है और कितने कम लाइन ऑफ कोड में आप मल्टीपल चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं, जो कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, मतलब आपको अगर आपको क्लिक करना होगा तो आपको काफ़ी क्लिक्स और टाइम लग जाएगा। ठीक है? और कमांड लाइन यूज़ करने पर एक एज मिलता है कि आपको कमांड लाइन की नॉलेज है, आपको कमांड्स की नॉलेज है, जिससे आपका सीवी इम्प्रूव होता है और आपको एक अच्छा डेटा एनालिटिक्स के तौर पे देखा जाता है। ठीक है? तो चलिए इसका थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं, फिर इसका यूज़ केस भी कर लेंगे इस वीडियो में डेटा डाउनलोड करके। ठीक है? ओके। तो बेसिकली क्या होता है, 2 चीज़ें होती हैं, 2 तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं किससे? कंप्यूटर से। एक होता है कमांड लाइन इंटरफेस, दूसरा होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ठीक है? अब कमांड लाइन क्या होता है कि हम लोग CLI बोलते हैं जिसे, उसमें हम लोग ना इंटरैक्ट करते हैं कंप्यूटर से बाय टाइपिंग कमांड्स। हम देखेंगे कैसे करते हैं ये। और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस तो यही जो कर्सर दिख रहा है मेरा, ठीक है? बटन्स दिख रहे हैं, वो तो वह ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है जो हम लोग रेगुलरली यूज़ करते हैं, सभी लोग यूज़ करते हैं। ठीक है? अच्छा, कमांड लाइन हम लोग कीबोर्ड से कमांड लिखते हैं। GUI में क्या होता है कि हम लोग कंप्यूटर में माउस भी यूज़ कर सकते हैं, कीबोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? दोनों चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है? उसके बाद ये जो होता है ये प्लेन टेक्स्ट होता है। आपने देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको इमेज में कि देखो प्लेन टेक्स्ट है, ब्लैक है और एक व्हाइट इसके ऊपर फ़ॉन्ट है, बस प्लेन टेक्स्ट है और उसमें कमांड लिख रहे हो आप, उसको एग्ज़ीक्यूट कर रहे हो, एग्ज़ीक्यूट हो रहा है, बैकग्राउंड में कंप्यूटर पे उसका काम हो रहा है। लेकिन GUI में क्या होता है कि आप देख सकते हो कितने सारे आइकन्स है, डिफरेंट कलर्स है, फिर उसके बाद उसमें भी बटन्स बनाए गए हैं, तो इसमें बहुत सारे ग्राफिक्स और विजुअल्स का यूज़ होता है, ताकि यूज़र अच्छे से इंटरैक्ट कर पाए, ज़्यादा मुश्किल ना हो। ठीक है? अच्छा, इसको यूज़ कौन करेगा? इसको यूज़ करने के लिए टाइम लगता है, क्योंकि हमको सिंटैक्स सीखने पड़ते हैं, कमांड सीखने पड़ते हैं, थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन अगर एक बार आपने ये सीख लिया तो यू विल बी अ, ऑल टुगेदर अ न्यू कंप्यूटर ऑपरेटर बाकी लोगों के कंपैरिज़न में। ठीक है? और इससे प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ती है? क्योंकि ना इसका जो सूटेबल है ना, सूटेबिलिटी जो है इसकी पावर है, इसकी स्पीड बहुत इसकी ज़्यादा होती है और आप मल्टीपल चीज़ें छोटे-छोटे कोड्स में, छोटे-छोटे कमांड्स लिख के ही कर सकते हो, जो कि आपको ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस मतलब माउस का यूज़ करके या फिर कीबोर्ड का यूज़ करके थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है? और आप इससे ना कोड कमांड्स लिख के चीज़ों को ऑटोमेट कर सकते हो, जबकि यहाँ पर एक्सपीरियंस अच्छा मिलता है कि आपको विजुअल्स दिख रहे हैं, आइकन्स दिख रहे हैं, ठीक है? ओके, सो ये थोड़ा-सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था अबाउट कमांड लाइन कि कमांड लाइन का यूज़ हम लोग करने वाले हैं, ठीक है? अब आपके स्क्रीन पे ये एक गिटहब का एक डिपॉज़िटरी है, जिसका डेटा हम लोग यूज़ करने वाले हैं हमारे प्रोजेक्ट में, ठीक है? अब इस डेटा को मैं डाउनलोड कर सकता हूँ, यहाँ से भी कर सकता हूँ डाउनलोड, ठीक है? यहाँ पे देखो डाउनलोड का बटन है, लेकिन मैं इसको डाउनलोड करूँगा कमांड लाइन का यूज़ करके, ठीक है? ये जो लिंक है, ये रॉ लिंक जो है ना, ये लॉ कॉपी करता हूँ यहाँ से, ये रॉ फाइल की लिंक है। ये रॉ फाइल दिखती कैसे होगी पता है? मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। देखिए, ये टेक्स्ट फॉर्मेट में CSV फॉर्मेट में बेसिकली है, तो ये ऐसे दिखती है, लेकिन मैं आपको ये जो लिंक है ना रॉ का, ये डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आपको बस वो लिंक कॉपी करना है और जिस तरह मैं आपको बताऊँगा कमांड लिखकर हम कैसे कमांड लाइन का यूज़ करके डायरेक्टली डेटा डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है? विदाउट यहाँ पे क्लिक किए, वो आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है? चलो, तो ये तो मैंने वहाँ से लिंक कॉपी कर लिया, रॉ लिंक कॉपी करना ध्यान रखना, ये URL कॉपी नहीं करना है, रॉ लिंक कॉपी करना है, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूँगा। मैंने कॉपी कर लिया, अब मैं कमांड लाइन ओपन करना है। तो कमांड लाइन ओपन करने के 2 तरीके हैं, एक तो आप विंडोज़ R कर दीजिए, तो आपका रन पैड जो है इसमें आप CMD लिख दो, CMD तो कमांड लाइन ओपन हो जाएगा। बट ये कमांड लाइन आपको यूज़ नहीं करना है, क्यों? क्योंकि ये ना यूज़र इंटरफेस में ओपन होता है, हमें चाहिए एडमिनिस्ट्रेटर में, ठीक है? तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। मैं यहाँ पे विंडोज़ में आऊँगा और विंडोज़ में मैं लिखूँगा CMD, CMD लिखूँगा तो कमांड लाइन आ जाएगा और कमांड लाइन में आपको रन एज़ एडमिनिस्ट्रेटर करना है।
तो इसमें ज़्यादा फीचर्स होते हैं, इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप रन एज़ एडमिनिस्ट्रेटर ही करना, ठीक है? ओके, ये ओपन हो गया। अब देखिए, सबसे पहले 2-3 कमांड मैं आपको बेसिक बताऊँगा यहाँ पे, उसके बाद हम लोग डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है? अच्छा, सबसे पहले आप देख रहे हो कि ये ओपन हुआ है विंडोज़ सिस्टम 32 में, मतलब मेरे एडमिनिस्ट्रेटर में ये ओपन हो गया। अब मुझे ना मेरा जो फ़ाइल है, मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ और डेस्कटॉप पे आता है। अब देखो यहाँ पे डेस्कटॉप पे लास्ट फ़ाइल जो है वो हमारा पीपीटी था, ठीक है? अब मुझे ना पहले डेस्कटॉप पे आना है। डेस्कटॉप पे आने के लिए पहले मुझे सीडी कमांड जो है ना, सीडी मतलब होता है पहले मैं आपको बताता हूँ कि सीडी से मैं आऊँगा बैक। बैक मतलब एक डिपॉज़िटरी एक डायरेक्टरी बैक, डायरेक्टरी मतलब फ़ोल्डर। कमांड लाइन में डायरेक्टरी का मतलब होता है फ़ोल्डर। तो मैंने सीडी किया ना तो मैं एक स्टेप बैक आ जाऊँगा, ठीक है? और सीडी डॉट डॉट आई एम सॉरी सीडी डॉट डॉट करूँगा तो मैं एक स्टेप बैक देखो आप विंडोज़ 32 से विंडोज़ पे आ गया। वापस से सीडी डॉट डॉट करूँगा तो एक स्टेप और पीछे आ जाऊँगा, ठीक है? अब मुझे यहाँ से ना डेस्कटॉप पे जाना है। तो डेस्कटॉप पे जाने के लिए ना आपके डेस्कटॉप में आने के लिए पहले हम लोग जाएँगे यूज़र में। तो पहले मुझे लिखेंगे अब मुझे एक एक डिपॉज़िटरी सॉरी एक डायरेक्टरी आगे जाना है या फिर डायरेक्टरी चेंज करना है। सी मतलब और डी चेंज डायरेक्टरी ये इसका कमांड है। तो मैंने सीडी लिखा, स्पेस दिया, यूज़र लिखने के स्पेस देके यूज़र लिखूँगा या फिर टैब भी करूँगा तो यूज़र अगर उसमें होगा तो वो ऑटोमैटिकली ले लेगा। टैब करके वो मिल जाएगा। एंटर करूँगा अब मैं आ गया हूँ यूज़र के अंदर। यूज़र के अंदर ही मुझे आना है मेरे डेस्कटॉप के अंदर। डेस्कटॉप के पहले मेरा पीसी का नाम है। तो मेरे पीसी का नाम है राहुल। तो मैं ऐसे करता हूँ, देखो राहुल शर्मा वो पीसी का नाम है, एंटर किया। अब मैं आ गया हूँ यूज़र के अंदर और अपने पीसी के नेम के अंदर, ठीक है? अब मुझे ना डेस्कटॉप के अंदर तो सीडी लिखूँगा, चेंज डायरेक्टरी और ऐसे ही क्लिक करूँगा और डेस्कटॉप लिख डी लिखूँगा तो डेस्कटॉप आ जाएगा, एंटर करूँगा, अब मैं डेस्कटॉप के अंदर हूँ, ठीक है? डायरेक्टरी मतलब क्या? फ़ोल्डर। अब मुझे समझो देखना है कि मेरे डेस्कटॉप में कौन-कौन से फ़ोल्डर्स हैं, तो मैं बस सिंपली टाइप करूँगा dir टाइप किया मैंने और मैं करूँगा एंटर। तो देखो मेरे डेस्कटॉप के अंदर ये सारे फ़ोल्डर्स हैं, ठीक है? और उनका फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है, दिख रहा है? 11 टेक्स्ट बुक, 36 सिक्योर ब्राउज़र, इंक ये सारे फ़ोल्डर्स हैं। ठीक है? फ़ोल्डर मेरा उसके अंदर है, ठीक है? अब मुझे पूरी स्क्रीन क्लियर करनी है ना, तो CLS और एंटर, देखिए पूरी स्क्रीन क्लियर हो गई, ठीक है? सिंपल है। अच्छा, 2 कमांड से क्लियर अच्छा, मुझे कोई फ़ोल्डर बनाने का अब देखो मेरे सामने यहाँ पे डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप पे बहुत सारे फ़ोल्डर्स हैं, मुझे यहाँ एक नया फ़ोल्डर बनाना है। अगर हमें यही माउस के थ्रू करना पड़ेगा, तो हम राइट क्लिक करेंगे, न्यू फ़ोल्डर बनाएँगे और हम एक टाइम पे ना एक ही फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन कमांड लाइन का यूज़ करके हम लोग एक टाइम में मल्टीपल फ़ोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, उसका जो कमांड है वो है मेक मतलब MK मेक डायरेक्टरी DIR ठीक है? मैंने दिया स्पेस। अब अगर मैं यहाँ पे डबल कोट्स का यूज़ करके राहुल शर्मा लिखूँ, ठीक है? और अगर एंटर करूँ, तो आपको देखो यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट हो गया, दिख रहा है आपको फटाक से क्रिएट हो गया। ये तो हो गया एक फ़ोल्डर, अब मुझे मल्टीपल फ़ोल्डर क्रिएट करने हैं, तो मुझे कुछ नहीं करना है, वापस से लिखना है MKDIR स्पेस दिया, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, डबल कोट्स दूँगा, तो वो एक पूरा नाम करेगा, ये स्पेस कंसीडर नहीं करता। अगर मैं राहुल लिखूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ राज और यहाँ पे लिखता हूँ रोहित। तो ये 2 फ़ोल्डर्स क्रिएट करेगा रोहित और राज के नाम पे स्पेस देके। तो आप स्पेस देके मल्टीपल फ़ोल्डर्स कैसे कर सकते हैं? जैसे मैं देखो एंटर करूँगा ना, तो देखो यहाँ पे 2 फ़ोल्डर्स क्रिएट हैं, रोहित और राज नाम के फ़ोल्डर क्रिएट हो गए। ठीक है? तो ऐसे आप फ़ोल्डर मल्टीपल क्रिएट कर सकते हो। ठीक है? ये इसका एक यूज़ केस था। ठीक है? अच्छा, अब हमें तो क्या करना है, हमें तो डाउनलोड करना है हमारा वो फ़ाइल इंटरनेट से डायरेक्टली। हमारे पास उसका रॉ पाथ का रॉ जो उसका जो पाथ था उसका हमारे पास लिंक भी है। ठीक है? तो उसको कैसे करना है? तो उसका कमांड है curl ठीक है? उसके बाद आपको स्पेस देना है, डैश देना है, कैपिटल L देना है आपको, फिर डैश देना स्पेस देना है, डैश देना है, फिर स्मॉल o देना है। ठीक है? इसके बाद आपको आपका जो पाथ है जहाँ पे आप उसको सेव करें डेटा, उसका पाथ देना है। तो मैं मुझे डेस्कटॉप में सेव करना है, डेस्कटॉप का पाथ दे दूँगा। तो मैं यहाँ से इसको डेस्कटॉप के पाथ को मैं बेसिकली कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे उसको डबल कोट्स में दूँगा, डबल कोट्स में मैंने दे दिया। उसके बाद ब्लैक स्लैश देके जो फ़ोल्डर डाउनलोड होगा, जो सीएसवी फाइल डाउनलोड होगी, वो सीएसवी फाइल है, ठीक है? उसका नाम क्या रखोगे आप? तो मैं उसका नाम रखूँगा डेटा DATA डेटा डॉट CSV देना आपको ज़रूरी है क्योंकि फाइल का एक्सटेंशन आपको देना पड़ेगा। दिया आपने, डबल कोट्स करके मैंने इसको क्लोज़ कर दिया। उसके बाद जो लिंक है उसको पेस्ट करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे इसको किया, वो जो लिंक था मैंने वो आई एम सॉरी वो लिंक मुझे वापस से कॉपी करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, इस लिंक पे कॉपी पे क्लिक करता हूँ, कॉपी हो जाएगा वो लिंक और यहाँ पे आके डबल कोट्स ओपन करता हूँ और इसको कंट्रोल V करता हूँ। वो कुछ गलत
आई गेस क्लिक हो गया और इसको क्लोज करते हैं हम सारा स्क्रीन। 1 सेकेंड, वो पूरा डेटा यहाँ पे दिखने लगा। CLS कर देंगे, 1 सेकेंड। हाँ, तो अब मैंने स्क्रीन क्लियर कर ली है। सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे देना है कर्ल, स्पेस नहीं देना है, कर्ल डैश कैपिटल एल डैश स्पेस डैश स्मॉल ओ। ये ओ पाथ के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद मुझे देना है पाथ, तो मैं पाथ दूंगा मेरा ये वाला कंप्यूटर, ये डेस्कटॉप वाला। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है। उसके बाद ब्लैक स्लैश, मुझे नाम देना है, नाम दूंगा DATA डेटा डॉट CSV, क्योंकि फाइल का एक्सटेंशन CSV है। फिर मैं इसको कर दूंगा क्लोज, स्लैश, यहाँ से डबल कोट्स ओपन करूँगा, यहाँ से फिर से मैंने कॉपी कर लिया यहाँ पे डेटा, उसका जो पाथ था कॉपी कर लिया, आपको वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। विंडोज़ डी मैंने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे जब डेटा आ जाएगा तो आपको दिखेगा डाउनलोड होने के बाद। तो मैं इसको यहाँ पर ले लेता हूँ, तो यहाँ पर डेटा दिखने वाला है। इसको मैंने कर दिया है पेस्ट। समथिंग इज़ रॉन्ग, क्योंकि मेरे से वो डेटा नहीं मिल रहा है यहाँ पे, पूरा डेटा यहाँ पे पेस्ट हो जा रहा है। तो आई थिंक कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि लिंक हमारा बराबर नहीं था। तो लिंक एक्चुअली ये वाला जो पीछे है स्क्रीन के, वो कॉपी करना था। तो वो लिंक मैं यहाँ से पहले तो मैं यहाँ पे कमांड लिखता हूँ कि कर्ल डैश कैपिटल एल स्पेस डैश ओ स्मॉल ओ, ध्यान रखना डबल कोट्स ओपन करेंगे। फिर यहाँ से मैं जो मेरा पाथ है डेस्कटॉप का जिसपे वो सेव होने वाला है, उसको मैं कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे उसको पेस्ट कर दूँगा। उसके बाद बैक स्लैश देके मैं अपने फाइल का नाम दे दूँगा डेटा डेटा डॉट CSV, ठीक है। उसके बाद डबल क्लोज कर दूँगा, डबल कोट्स ओपन करके यहाँ का जो लिंक है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा वो कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे, और इसको मैं डबल कोट से बंद कर दूँगा। अब मैं इस डेस्कटॉप पे आता हूँ, देखो आपको डेस्कटॉप पे वो डायरेक्टली यहाँ पे डेटा, जैसे मैं इंटर प्रेस करूँगा यहाँ पे डेटा डाउनलोड होकर यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। इंटर किया मैंने, डेटा डाउनलोड हो रहा है और यहाँ पे डेटा दिख रहा है, ठीक है। अगर इसको मैं देखूँ तो ये ओपन भी हो जाएगा। तो ये डेटा ओपन हो गया, ठीक है। तो कमांड्स कभी-कभी लिखने में गलती होती है, मुझसे भी कुछ मिस्टेक हो सकती है, तो वो मिस्टेक्स मैंने आपको लाइव इसलिए दिखाई ताकि अगर आपके टाइम पे मिस्टेक हुई तो आप रेक्टिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने डेटा डाउनलोड कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग इसके कमांड और एसक्यूएल के बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस को कैसे कमांड में मतलब क्वेरी देके सॉल्व करेंगे वो करने वाला है, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय।